Now I request, thank you so much. I request you to all please take your seats. As you all know that tomorrow is Mother. साथ साथ हो जाइए, साथ साथ हो जाइए प्लीज। सामने देखिए, सामने देखिए सर। यस, Continuing the legacy, an eminent scholar, celebrated literature, and Padma Shri awardee. Sir, your remarkable contribution to literature and education remains a shining beacon of wisdom and inspiration for generations. माय नेम इज़ डॉक्टर ताबियादीप कौर और आज मेरी बुक का लॉन्च है, रिलीज़ है। द नेम ऑफ द बुक इज़ द साइलेंट गार्डियन। ये बुक मेरे दिल के बहुत पास है। मेरे कई सालों की मेहनत है और इसमें मेरे इमोशंस दे आर वेरी रॉ एंड ब्यूटिफुली आई हैव ट्राइड टू पुट इट विद द ग्रेस ऑफ गॉड। कई बारी शब्द कम पड़ जाते थे, कई बारी रुक भी जाती थी बीच में, तो कहीं ना कहीं से वो हिम्मत और ताकत वो ऊपर वाला दे देता था। और इसको विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी आई हैव कंप्लीटेड इट एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ललित सर आई एम गोइंग टू लॉन्च इट टुडे। एंड ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट। किताब में किस तरह का मैसेज दिया, क्योंकि हमेशा जो कहानी या किताब लिखी जाती है तो कुछ ना कुछ घटता है आपके इर्द गिर्द, क्या इसमें क्या दिखाया गया, क्या इसमें मैसेज ये है कि ज़िंदगी हमेशा मुश्किल है और मुश्किल रहेगी। तो कहते हैं ना, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तो ये संघर्ष तो रहेगा। आपको टूटना है कि आपको टूटकर खड़े होना है, वो आप पर है। तो मेरी किताब में ऐसे एक टूटे हुए शख्स की कहानी है जो हर पल पल में कुछ कुछ कहते हैं सालों बाद, कुछ दिनों बाद टूटता रहा और इतना बिखर गया कि उसको जुड़ना नहीं आ रहा था। फिर उसने अपनी अंदर की ताकत से रूबरू किया, अपने आप से बात की और कहीं ना कहीं जो उसके अंदर वो रोशनी है, दैट लाइट विच रिसाइड्स इन ऑल ऑफ अस, उसके साथ जब मिलाप हुआ तो उसने फिर उठकर भागना शुरू कई किया। बार क्या होता है, कहानियाँ जो है काल्पनिक होती हैं, कई होती हैं सच्चाई के नज़दीक होती हैं, हकीकत होती हैं। इस किताब में किस तरह से है? इस किताब में आप कह सकते हैं दोनों। काल्पनिक ऐसे क्योंकि ये कोई एक शख्स की कहानी नहीं है, और सच्चाई ऐसे क्योंकि हर शख्स इससे गुजर रहा है। तो क्या ये पहली किताब है, इससे पहले भी आपने कभी इससे पहले मैंने एंथोलॉजीज़ की हैं, बट वो को ऑथर्ड थी, मतलब आई हैड लॉट ऑफ ऑथर्स, बट दिस इज़ माय फर्स्ट डेब्यू नॉवल जो मैंने फर्स्ट खुद ऑथर की है। घर के माहौल में आपको प्रेरणा मिली, जहाँ कोई आपके किसी से प्रेरणा होती है ना, कोई जी आपके जो है वो आपको गाइड करता है, जहाँ जी प्रेरणा देता है? जी। तो ऐसा था कि घर में हमेशा से मेरा बहुत प्यार वाला माहौल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्यार की फीलिंग तो घर से उठाई। संघर्ष की फीलिंग जब आप बाहर जाते हो ना, आपको ठोकरें पड़ती हैं तो आपको संघर्ष समझ में आता है, तो वो संघर्ष की फीलिंग वहाँ से उठाई। और दुख और जाने की फीलिंग, आई लॉस्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं माँ बाप जैसे ही प्यार करते हैं, उससे बढ़कर करते हैं, तो वो फीलिंग्स वहाँ से उठाई। तो कहीं ना कहीं सब मिक्स्ड है। प्रेरणा तो हमारे अंदर ही होती है, बस हमें खोजनी पड़ती है। कलम आगे भी बढ़ेगी, लिखेगी, या जहाँ से आगे के येस, डेफिनेटली आई लव टू राइट। मुझे लिखने का बहुत शौक है, एंड इफ़ गॉड विल्स, एंड आई विल डेफिनेटली राइट मोर विद द ग्रेस ऑफ गॉड। येस, थैंक यू सो मच। We are truly honored to welcome Professor Admiration wish to express. Let us now welcome our dignitaries with bouquets filled with gratitude. Dr. Tabiadeep Kaur, I request you to kindly present bouquet to Professor. देखिए कहना क्या है, एक तो ये बात है कि इस बेटी की
ताबिया की ये पहली किताब है, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए लगता नहीं कि ये किसी की पहली किताब है। इसमें ज़िंदगी के बहुत गहरे तजर्बे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है कि आदमी कैसे, जैसे इसने कहा कि टूट कर बिखर कर कैसे जुड़ने की ताकत, कैसे दोबारा खड़े होने की ताकत, कैसे आत्मसम्मान फिर से हासिल करने की ताकत, कैसे अपने पाँव पर खड़े होने की ताकत दोबारा हासिल कर सकता है अगर उसमें फेथ हो, विश्वास हो, कंपैशन हो, लव हो। बेसिक स्टोरी ये है, और इसलिए इस किस्म की कहानियों की आज के ज़माने में बड़ी सख्त ज़रूरत है। जिधर बाकी का लिटरेचर और कुछ दिखाता है हमें दुनिया का, ये लिटरेचर, इस बेटी का लिटरेचर हमें जीवन की आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ने की बात करता है, जो बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़रूरत है। Become a living legacy. We gather here under the gracious banner of charity. There are stories that are spoken, and then there are stories that are felt. This book belongs to the latter. I now have the Nurtures Art and Culture. Professor Sujeta Patania, distinguished reviewer of the book, Professor Gitanjali Andotra Rana, the author of the book The Silent Guardian, Dr. Tabia Deep Kaur, distinguished guests, members of the Academy of Art, Culture and Languages, to this pleasant literary evening on the occasion of the release of the book The Silent Guardian, authored by Dr. Tabia Deep Kaur. The book shall be released in a few moments from now. The program today is a celebration of thought, creativity, sensitivity, and the timeless strength of the written word. As we all know, books are the silent carriers of human emotions, experiences, struggles, and dreams. Books help preserve memories, shape societies, and personally also I have high regards for Professor Lalit Magotra, since as I have known him since To Miss Sumesh, my batchmate, my dear friend, for having given me this honor to be the first person to review her book, her daughter's book, this evening. I'm highly grateful to you for giving me this honor, Sumesh, and I wish all the best to our young budding writer. So, and it is really praiseworthy to know that she is a doctor by profession, and she is a young mother too, and still she took out time to write such a wonderful book where each and every word is so thought about, and the way she has portrayed all the emotions, and the way she has made the story run, the plot of the story, and all the characters, how they develop and grow. It is really commendable how this young woman of substance has taken out time to write this marvelous book, and I wish her all the best. In life that do not arrive with noise, they arrive with silence, unquote. I think this is the crux of this novel of Dr. Tabia Deep Kaur. This is the resilience that the protagonist displays and realizes after her world crashes around her. I spent most of my time curled up on my bed imagining Ma among the clouds, her smile shining down like sunlight, breaking through the and strength in her story, holding not just a book, but a piece of her soul, ready to be shared with the world. And now, ladies and gentlemen, as guests and my dear friends and family, a very, very warm greetings to all of you. Today is not just an official, function or a launch for me. It's more of a very personal and a deeply emotional moment. They say that, some dreams are not just merely achieved,
They are divinely granted, and this one was for me. As my book, The Silent Guardian, takes its, flight in the sky today, I stand here with a heart full of emotions, full of gratefulness that I don't have enough words to thank you all